नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं अपना रोहतास। इस वक्त मैं रोहतासगढ़ किला जाने के क्रम में कठौतिया घाट पे हूं और हमारी मुलाकात दाऊद नगर से आए हुए कुछ पत्रकार साथियों और वहां से कुछ आए हुए हैं जो सज्जन हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर रोहतासगढ़ किला को लेकर इनके मन में क्या चलता है, क्योंकि हम तो निरंतर रोहतासगढ़ किला और यहाँ से जुड़े लोगों की प्रतिक्रिया को दिखाने का प्रयास करते हैं। चलिए, एक साथी हैं हमारे साथ जो दाऊद नगर के कह सकते हैं वर्तमान समय में, लेकिन अभी दाऊद नगर में है, लेकिन इनका पैतृक गांव दारा नगर में है। नमस्कार भैया। नौहट्टा प्रखंड में है। मैं उपेंद्र कश्यप। भैया, यहाँ पे आप तो बहुत पहले भी आ चुके हैं। हम तो कई बार आए हैं और इस पर काफ़ी कुछ हमने लिखा है, चूँकि हमारा काम ही है लिखने का। हमने किताबें भी लिखी हैं तो और अखबारों में मैं लिखते रहा हूँ रोहतासगढ़ किला पर काफ़ी कुछ। एक अद्भुत स्थल है और मेरा ये स्पष्ट मानना है कि रोहतास किला का नाम जो है दुर्भाग्य स्थल रख देना चाहिए, क्योंकि ये बिहार में है। बिहार में इसका होना ही ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अन्यथा हम इससे कम आकार के किले, इससे कम महत्व के किले देखने के लिए हजारों मील की यात्रा करते हैं, सैकड़ों हजारों रुपए खर्च करते हैं, किला जाकर भी देखने के लिए फीस कटाते हैं। उस अनुपात में अगर आप देखेंगे तो रोहतासगढ़ किले का तो खैर तुलना ही किसी किले से नहीं की जा सकती। मैं चुनौती देता हूं कि कोई भी बहादुर व्यक्ति, शारीरिक रूप से सक्षम वाला व्यक्ति पूरे एक दिन में किला का परिसर नहीं घूम सकता। और उस किला में आने के लिए अब रास्ता जाकर के बना है और पिछले लगता है कि 1 दशक से यहाँ रोपवे बनाने की बात की जा रही है, लेकिन रोपवे बनाने में सरकार अभी तक तो सफल है। कल बन जाएगा मैं नहीं जानता, अभी तो फाउंडेशन भी उसका नहीं खड़ा हुआ है। दूसरी बात ये है रोहतास किला के बारे में हम कहेंगे कि यहाँ अगर रहने और खाने की व्यवस्था हो जाए और सरकार इसको अगर प्रमोट करे और हम आप जैसे पत्रकार अगर इसको काफ़ी प्रमोट करें, तो यहाँ पर्यटन स्थल के रूप में इसे विकसित किया जा सकता है और काफ़ी पर्यटक आएंगे। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में जिन पर्यटकों की रुचि है घुमक्कड़ों की, उनके लिए बहुत ही आनंददायक प्रकृति के बीच और बहुत कुछ यहाँ देखने, सीखने, समझने के लिए मिलता है। और अगर आप रोहतास की यात्रा चढ़ाई करके पहाड़ करते हैं, तो हम समझते हैं कि आप साल भर में अगर एक बार चढ़ाई करें तो पूरे जीवन में 10 बार डॉक्टर के यहाँ जाने से ज़रूर बच जाइएगा। इतनी आपकी शारीरिक स्थिति को परिवर्तित कर देता है रोहतास का। अच्छा, भैया, आप तो पहले भी आए हैं और कुछ नए साथियों को भी अब की बार आप लेकर आए हैं। क्या लगता है कि यहाँ की जो सरकार की नीति है, सरकार की जो जिस तरह की दृष्टि होनी चाहिए, अपेक्षित है रोहतासगढ़ की? देखिए, सरकार की दृष्टि तो कभी रोहतासगढ़ किला पर पड़ी ही नहीं। दुर्भाग्य ये है कि बिहार सरकार जो है इसको इस रूप में भी प्रचारित कर सकती है। उसका मतलब ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद है कि शेर शाह सूरी जब भारत का बादशाह बना था, तो वो दिल्ली की सल्तनत नहीं, वहाँ दिल्ली में राजधानी नहीं बनाया, बल्कि भारत की राजधानी रोहतासगढ़ किला रहा। तो आप इसे इस रूप में प्रचारित करके यहाँ लोगों को आने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। बस समस्या कहाँ है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं थी। अब अगर सरकार की नीयत ठीक भी हुई है, फाउंडेशन बन रहा है, अभी बना नहीं है रोपवे वगैरह का, अगर यहाँ रोपवे हो जाए और पानी और खाने की व्यवस्था हो जाए और रात में ठहरने की, तो हम समझते हैं कि सरकार से और कुछ पब्लिक को नहीं चाहिए। उतना अगर सरकार कर दे तो पब्लिक यहाँ आना जाना अच्छा, शुरू कर हम देगी। अदर स्टेट में भी हम लोग हमेशा घूमते हैं, जाते हैं। कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे देखते हैं कि इससे कम व्यवस्थाएँ, कम मतलब चर्चित जगह है, लेकिन वहाँ व्यवस्था के कारण हम लोग वहाँ पैसा खर्चा करते हैं। यही बात हमने प्रदीप जी थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि बिहार में यही दुर्भाग्य है। और इससे कमतर महत्व के, इससे छोटे आकार के किला देखने के लिए हम लोग हजारों मील की यात्रा करते हैं और हजारों रुपए खर्च करके जब किला पर पहुंचते हैं, तो वहां हम किसी किला का नाम नहीं लेंगे, हमारे ही धरोहर है इस देश में सब कुछ। लेकिन जब हम वहां जाते हैं तो वहां 100-200 रुपए का टिकट कटा कर रखते हैं। यहाँ सरकार अगर व्यवस्था कर दे, आप पब्लिक से ही वसूलिए। जो यहाँ पर्यटक आते हैं आप उन्हीं से लीजिए ना। 50 रुपये फी रख दीजिए शुरुआती दौर में, 20 रुपये फीस रख दीजिए। जब हम हजारों रुपए खर्च करके आते हैं तो 100-50 देने में भी हम नहीं हिचकेंगे, या मेरे जैसे कोई भी पर्यटक नहीं हिचकेगा। अच्छा, कहीं न कहीं एक चीज़ और हमको देखने में मिला है कि यहाँ के धरोहर को भी लोग नुकसान पहुँचा रहे हैं। कहीं-कहीं खुदाई कर दिया गया है। देखिए, अब इस मामले में क्या है कि अगर सरकार सोई हुई है, अगर सरकार ही जागरूक नहीं है, तो आप जनता पर तोहमत हम क्यों लगाएं? जनता को बताएगा कौन? जो आज की पीढ़ी है या 1-2 पीढ़ी पहले तक भी हम जाएंगे, तो इस निर्जन इलाके में, इस तरह के जंगल में, पहाड़ पर हम कोई आएगा तो उसको क्या पता है? हम चूंकि जानते नहीं हैं। अब यहाँ पर 3000 बरस पुराना मेगाथलीज मिलेंगे।
आप हमको बताइए, जो आज पर्यटक यहाँ आ रहे हैं, लगभग 5,000 की संख्या होती है आज के दिन। 5,000 में मुझे लगता है कि 25 आदमी भी आपको नहीं बताएगा कि मेगाथलीज का महत्व क्या है। तो जब हम जानते ही नहीं हैं कि ये पत्थर पर जो लिखा हुआ है क्या है, तो हम उसको कूरेदेंगे, उस पर बैठ जाएँगे, उस पर गंदगी उसको फैलाएँगे वहाँ। हम जानेंगे ही नहीं तो हम क्या करेंगे? इसलिए हम जानें, ये काम सरकार का है कि अच्छा, सरकार हमको बताए। यहाँ का एगो चीज़ और बताइए, एगो बड़ा सोशल मीडिया और टीवी पे भी वायरल कर दिया कि खून से टपकता किला। ये देखिए, आज की तारीख में अगर मीडिया शब्द बदनाम है, तो उसका कारण है सिर्फ़ और सिर्फ़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ये अपना व्यूअर बढ़ाने के लिए भूत दिखाते हैं, प्रेत दिखलाते हैं। अब हम नाम लेंगे, शीर्षक लेंगे तो चैनल भी क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैं शीर्षक नहीं लूँगा उस प्रोग्राम का। लेकिन अभी पिछले 1 सप्ताह पूर्व ही मैंने एक देखा, वो दिखलाया कि यहाँ उसकी टीम आई, रिसर्च कर रही है कि यहाँ भूत कहाँ रहता है। छोटा-सा मशीन निकालेगा और कहेगा, प्रेतात्माएँ जो हैं हाज़िर हो जाएँ। जो यहाँ दृश्य शक्तियाँ हैं, वो आ जाएँ, जो नकारात्मक ताकतें हैं, वो हमारे सामने आ जाएँ। अगर आदमी के बुलाने से भूत आने लगे और भूत आदमी के डर से भाग जाए, वही पत्रकार उस वीडियो में कह रहा है कि हमारी उपस्थिति के डर से भूत नहीं आया। माने भूत कहीं न कहीं हम लोग पत्रकार हैं, कहते हैं कि भूत-प्रेत कुछ होता तो ही नहीं। मैं वैसी पत्रकारिता नहीं करता, और हम जिस संस्थान से हैं, हमारा तो काम ही है कि भूत-प्रेत के आडंबर को हम हटाएँ। सच्चाई कुछ अपनी जगह हो सकती है, लेकिन उस सच को अगर हम बहुत ज़्यादा बढ़ाकर दिखलाने लगें, तो वो अतिशयोक्ति है। अब रोहतास किला में आप दिखा रहे हैं कि आपका पत्रकार साथी आया, वो खून बक के उल्टी करके और झुक गया, आप पानी छिड़कते हो, जग क्या दिखलाते हो यार? तुम ये क्यों नहीं दिखलाता है कि इस देश की राजधानी रहा है रोहतास किला, तुम उसको साले को भूत-प्रेत दिखला रहे हो? तुम ये दिखलाओ ना, आज की पीढ़ी को बतलाओ कि दिल्ली आज राजधानी है। जब दिल्ली कहीं न नहीं कहीं था तो ये राजधानी रहा है रोहतासगढ़, इसका गर्व होना चाहिए कहीं न बिहारियों कहीं को। साजिश भी हो रहा है कि रोहतासगढ़ किला को बड़े पर्दे पर न दिखाया जाए। हाँ, भाई ये देखिए, साजिश हम ना भी कहें, लेकिन जो लोग ज़िम्मेदार हैं, जो लोग बड़े पर्दे पर काम करते हैं, हम तो छोटे लोग हैं, छोटे काम करते हैं, हम जहाँ लिख सकते हैं, लिखते हैं। लेकिन जो लोग फ़िल्म बनाते हैं, जो लोग कोई काम करते हैं अगर बड़े पर्दे पर, तो उनको यहाँ भी आकर के फ़िल्म करना चाहिए। और एक धर्मवीर भारती का अगर आपने नाम लिया, यहाँ पर अगर चर्चा कर रहे हैं, तो हम धर्मवीर भारती के साथ यहाँ आए थे और डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए। तो डॉक्यूमेंट्री भी बन रही है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो मुख्य धारा के चैनल हैं, न्यूज़ चैनल, उनसे मेरी हाथ जोड़कर विनती होगी कि दिखाना हो तो ये दिखलाओ कि देश की राजधानी रहा है रोहतास का रोहतासगढ़ किला। ये पीढ़ी को बताओ। दिल्ली वाले गर्व करते हैं कि नहीं कि हम देश की राजधानी में रहते हैं? तो फिर बिहारियों को ये गर्व कौन जगाएगा कि तुम उस बिहार से हो जो देश की राजधानी रहा है रोहतासगढ़ किला। तुम यहाँ यार खून दिखलाते हो, खून बकता हुआ इंसान दिखलाते हो, भूत-प्रेत पकड़ने आते हो और खोजने आते हो, ये क्या है? ये पत्रकारिता थोड़ी ही है। पत्रकारिता ऐसी करो कि आने वाली पीढ़ी तक तुमको याद रखे। कहीं न कहीं टीआरपी के लिए लोग सब टीआरपी का चक्कर है। यार, इस देश को टीआरपी ने मीडिया को बर्बाद किया और वोट बैंक ने देश की राजनीति को बर्बाद किया। ये 2 शब्द जो है, वोट बैंक और टीआरपी, ये दोनों मुख्य चीज़ें हैं आदमी के जीवन को सँवारने के लिए, पत्रकारिता और राजनीति, और इस दोनों को बर्बाद कर दिया टीआरपी और वोट बैंक। लास्ट में हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं दर्शकों से अपील करूंगा कि आप निश्चित रूप से अपने जीवन में एक बार जरूर रोहतासगढ़ किला आने का लक्ष्य बनाइए। रोहतासगढ़ किला आइएगा तो आपकी आंखें खुल जाएंगी कि हमको दूसरे प्रदेश में जाने की जरूरत नहीं है। जम्मू, श्रीनगर, लद्दाख और अरुणाचल, मिजोरम जाने की जरूरत नहीं है। वहां भी आप जाइए, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप बिहार में हैं, बिहार के आसपास के प्रदेशों से हैं, बिहारी हैं, तो एक बार निश्चित रूप से रोहतासगढ़ किला देखिए। जो दूसरे किला आप देखते हैं, आपके दिमाग में रोहतास किला जिंदगी भर के लिए पेबस्त होकर रह जाएगा। लेकिन एक बार ज़रूर आइए। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।